हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आज आपको मैं दो नई चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। एक है ये जो है एडजस्टेबल ओवरलोड अंडरलोड वोल्टेज रिले। ये क्या काम करता है, कैसे लगाया जाता है, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और दूसरी जो चीज़ है वो है ट्रू आरएमएस। ये टेंस कंपनी का है। इसमें डिजिटल वोल्ट मीटर और एम मीटर का कनेक्शन किया जाता है, यानी यहाँ पे हमें वोल्टेज दिखाई देता है और एम यहाँ पे हमें एम्पियर दिखाई देता है, हमारे घर के लोड कितना है वो दिखाई देता है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे लगाई जाती है लाइन में और क्या काम करते हैं प्रैक्टिकली, तो ज़रूर देखें कि पहले हम लोग थियरिकली देख लेते हैं कि लगाते कैसे कनेक्शन। ठीक है, तो मान लो ये हमारे घर की कनेक्शंस है। अभी ये मीटर है जहाँ से हम बिजली का बिल आता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो दो तारें आती हैं न्यूट्रल और फेस की, वो हमारे मीटर के एक तरफ लगती है और दूसरे तरफ से मीटर का फेज और जो न्यूट्रल वायर है वो निकलता है बाहर। करेक्ट। ये हमारी डीपी है। डीपी यानी जिसको हम लोग एम सी बी बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पे फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन लगता है। इससे क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है, शॉर्ट सर्किट से, ओवर करंट से प्रोटेक्शन मिलता है। करेक्ट। फिर और अच्छा प्रोटेक्शन चाहिए आपके घरों में तो हम लोग ये लगाते हैं। ये है आर सी सी बी। बेसिकली ये हमें न्यूट्रल और फेज दोनों के करंट को माप कर बताता है और साथ ही साथ अर्थिंग को भी चेक करने का काम करता है। तो ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस आमतौर पे हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और एक चीज़ जो आपके घर पे होनी चाहिए वो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये GKE40। ये बेसिकली वोल्टेज ओवरलोड अंडरलोड रिले मॉड्यूल है। ये क्या करता है पहले मैं बता दूं कि समझो इसका जो प्रोटेक्शन है, एमसीबी क्या करता है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, करंट ज़्यादा जा रहा है तो ये प्रोटेक्ट करता है। ये जैसे मैंने बताया न्यूट्रल और फेस तार दोनों को चेक करता है और उसको उसके वजह से हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया, या कभी कभी ऐसा वोल्टेज बहुत कम आया। हमारे घर पे आमतौर पे 220 वोल्ट होने चाहिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इन्वर्टर एसी है या फ्रीज है उसमें उड़ने के चांस है, वो एक ही झटके में उड़ जाता है उसकी सर्किट और बहुत बड़ा फटका बैठता है। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये डिवाइस हम लोग लगा सकते हैं। ये हमारे लिए वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो भी प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करता है, वोल्टेज कम आ गया तो भी प्रोटेक्ट करता है। समझ में आई ये क्या चीज़ है, इसका कनेक्शन कैसे करता है, इसको कैसे इस्तेमाल करता है, आगे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है। और एक चीज़ मैंने बताई थी, ये है ट्रू आरएमएस यानी कि वोल्ट मीटर और एम मीटर। बेसिकली इसका काम क्या है वो पहले बता दूं। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज ओवरलोड अंडरलोड से प्रोटेक्शन मिल गया और साथ ही साथ ये हमें वोल्टेज डिस्प्ले करके बताएगा कि भाई वोल्टेज कितना आ रहा है और आपके घर में लोड कितना है, यानी एम्पियर्स भी बताने का काम करता है। ये दोनों ही चीज़ें आप इंडस्ट्रियल पर्पस या होम पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसका मैं पहले बता दूं कि इसमें ये जो कनेक्शन दिख रहा है आपको न्यूट्रल और फेस, यानी कि ये न्यूट्रल वायर जो यहाँ से आई है GKE में से, तो न्यूट्रल और फेस वायर यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे आपको CT करके कुछ नज़र आ रहा है। ये CT क्या है, तो CT इसके अंदर भी हमारा जो घर पे मीटर लगाया जाता है ना, उसके अंदर भी CT रहती है जो कि करंट चेकिंग के लिए काम करता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये देख सकते हैं आपके ये दो वायर जो है हमारी लाइन में लगाई गई है न्यूट्रल और फेज में, और यहाँ पे दो वायर CT के साथ में अटैच्ड है। सीटी के साथ में फेज वायर में आमतौर पे लगाया जाता है। आप चाहे तो न्यूट्रल वायर में भी लगा सकते हैं, दोनों वायर में ये नहीं लगता है, कोई भी एक वायर में इसको लगाया जाता है। दोनों वायर में लगाने पर क्या होगा वो प्रैक्टिकली करके मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली एक करंट दिखाता है आपके घर पे जितना भी लोड अभी चल रहा है, वो कितना लोड है वो पूरा करंट के इसमें दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ वोल्टेज भी हमें दिखाई देता है। तो ये दोनों काम इस तरीके से करता है। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली होता है। लेकिन अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है ना, तो ये एड्रेस है और ये उनका मोबाइल नंबर है, आप यहाँ से इस प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से, प्रैक्टिकल करने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, वायरमैन है, मोटर रिवाइंडिंग है, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, रोबोटिक्स, नोड MCU, टैली जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए दोस्तों। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू नाम का। ये हमारा नया वाला ऐप है। ठीक है। और अगर अधिक जानकारी चाहिए ऐप के रिलेटेड तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। ठीक है। याद रखिए व्हाट्सअप नंबर चेंज है। तो चलिए भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली ये दोनों चीज़ों को कैसे लगाया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है वो 210 या 220 के आसपास आता है। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में नज़र आ रहा है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है अचानक से बढ़ गया वोल्टेज। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कम भी होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मैं अलग से कंट्रोल कर रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, मैं अलग से कंट्रोल करना है। वोल्टेज कम और ज़्यादा दोनों होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इनपुट की लाइन है, ये यहाँ पे इन लिखा और यहाँ पे आउटपुट की लाइन है। ये मैंने डायग्राम में आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनपुट और आउटपुट कैसे होता है। ये आउटपुट में से
हम लोग फिर आगे जो भी है कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज कितना है। मान लो कि इतना वोल्टेज आ रहा है तो हमारे सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये हमारे लिए मेन कंसर्न रहता है। ये जो मैंने टेंस कंपनी का खरीदा हुआ है, याद है कि टेंस कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स जेन्यून है कि नहीं वो अगर चेक करना है तो भी है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्प्ले इसका साफ साफ दिखाई दे रहा है और टेंस कंपनी साफ साफ आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये जो है मेड इन टर्की का प्रोडक्ट है, चाइना प्रोडक्ट नहीं है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए बाहर आजू में आपको क्यूआर कोड नजर आ रहा है। क्यूआर कोड के नीचे एक स्टिकर रहता है जिसको मैंने निकाल दिया और कुछ नंबर नजर आ रहा है। इस स्टिकर को स्कैन करने पर, आप मोबाइल में स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे जो नीचे आप स्क्रैच करने पर जो नंबर आता है वो वहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है वो यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जेन्यून है कि नहीं, ओके, ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट भी प्रोडक्ट आते हैं। तो अभी जैसे कि मान लो कि ये प्रोटेक्शन कैसे करता है उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे बटन नजर आ रहा है, ये अप बटन है, डाउन बटन है डिस्प्ले के नीचे, बराबर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यानी कि हमें सेट करना पड़ता है कि इतने वोल्टेज के बाद ये बंद हो जाना चाहिए, इतने वोल्टेज कम हो जाने पर ये बंद हो जाना। तो ये जो अप बटन है उसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखिए। कुछ सेकंड्स दबाने पर आप देख सकते हैं कि 260 अभी यहाँ पे सेट किया हुआ है। आप चाहे तो कम ज़्यादा का जो बटन है, ये देखो ये एलईडी दिख रहा है छोटी सी, इसका मतलब ये अभी आप उसको सेट कर सकते हो। अभी 260 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जो एरो मार्क नज़र आ रहा है, इस एरो मार्क के जरिए उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो चले अभी हम लोग उसको कम या ज़्यादा कर लेते हैं। तो देखो ये मैंने डाउन कर रहा हूँ, मतलब मुझे 260 नहीं चाहिए, मुझे समझो 210 या 220 वोल्ट चाहिए। मैं टेम्पररी आपको दिखाने के लिए वो हिसाब से सेट कर सकते हो। आप शायद इसको दबा के रखें तो देखिए 220 तक लेके आकर मैं उसको बंद कर दूंगा, ठीक है। ये देखो 220 आ गया और मैंने उसको स्टॉप कर दिया, यानी कि ये अपर यानी कि ओवरलोड 220 पर ये स्टॉप कर देगा। इसी प्रकार से आप इसको अंडर मोड भी सेट कर सकते हैं। तो ये सेट का बटन दबा दिया यानी कि ये सेट हो गया। अभी मान लो अंडर वोल्टेज सेट मुझे करना है तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए अंडर वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं। 140 है अभी, आप चाहे तो उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो एलईडी ब्लिंक कर रही है, उसका मतलब अभी सेटिंग मोड पे है। आप उसको अभी सेट कर सकते हो 140 से, ठीक है। तो मैं समझो यहाँ पे 180 कर दूंगा या 160 कर दूंगा, मेरी मर्जी के हिसाब से इसमें कर दूंगा। अभी यहाँ पे 140 को मैं बढ़ा के 180 कर देता हूँ ताकि एक आपको मतलब समझ में आए। 160 180 जो भी मैंने समझो 160 कर दिया, ठीक है। तो मैंने 160 पे इसको सेट कर दिया, सो सेट का बटन दबाया, सेट हो गया। इसमें और एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये जो ऑरेंज कलर का बटन दबा रहा है ये टाइमर का बटन है। ये क्या करता है कि भाई ओवर हो गया, ये अंडर वोल्टेज हो गया तो कितने सेकंड्स तक उसको पॉज कर देना है ना, कितने सेकंड्स तक रिले वेट करेगा और बाद में ये काम करना बंद कर देगा। मान लो कि 220 हम लोग ने सेट किया, 220 से ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो हम लोग यहाँ पे टाइमिंग सेट करते हैं कि भाई 5 सेकंड के लिए रुक जाने का। अगर 220 ही आ रहा है तो आगे का वोल्टेज सब बंद कर दे, ओके। तो इस तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक वो हैंडल करेगा, उसके बाद बंद कर देगा रिले को। अगर अंडर वोल्टेज गया तो भी हम लोग सेट कर सकते हैं टाइमिंग को। ये जो टाइमिंग सेट करेंगे दोनों के लिए काम करेगा, अंडर और अपर, कितने सेकंड्स तक कर सकते हैं। तो मैं टाइमर को प्रेस कर देता हूँ, ये देखिए टाइमर को प्रेस करने पे अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड है, यानी कि अगर मेरा वोल्टेज बढ़ गया तो 5 सेकंड तक वो राह देखेगा फिर रिले को बंद कर देगा, ठीक है। वोल्टेज कम हो गया तो 5 सेकंड तक राह देखेगा फिर रिले को बंद कर देगा। अभी ये सेटिंग मोड पे आपको एलईडी दिखाई दे रही है, बंद चालू हो रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अप कर देता हूँ, ठीक है। मैं उसका थोड़ा सा जो सेकंड्स डिले टाइम है वो बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 7 8 9 10 ये 10 पे कर दिया। अभी मैंने क्या कर दिया, लोड को कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही लोड पे कनेक्ट किया 174 है तो मेरा देखो लाइट बंद है। 180 के ऊपर गया तो मेरा प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि मैंने 180 डाउन वोल्टेज सेट किया ना। 180 से कम गया तो बंद हो जाएगा और 220 से ज़्यादा हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे दोनों से। अभी देखिए ये 180 है, 180 से ज़्यादा है तो ये काम कर रहा है। अगर मान लो कि वोल्टेज कम कर देता हूँ मैं या वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कर देता हूँ तो 5 सेकंड तक रुकेगा फिर मेरे बल्ब को बंद कर देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेगुलेटर दिया है वोल्टेज का, उस हिसाब से देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि वोल्टेज किस हिसाब से बंद चालू हो रहा है। अभी देखिए ना वोल्टेज बढ़ाना 196 है, 220 के ऊपर हम लोग ने किया है सेट। 201 207 8 9 10 11 ये हो गया 22। 220 के ऊपर जाएगा, 5 सेकंड रुकेगा फिर बंद हो जाएगा। देखो हो गया बल्ब बंद, समझ में आ रही बात। फिर वापस 206 कर दिया तो अभी बल्ब चालू हो जाना चाहिए 5 सेकंड के बाद, हो गया चालू। तो इस तरह से चालू बंद जो 5 सेकंड का लेकिन डिले टाइम लेगा, क्योंकि हम लोग ने 5 से 10 सेकंड जो भी लिया उतना डिले टाइम लेगा। अभी देखो 172 कर दिया तो बंद हो जाना चाहिए, 5 सेकंड रुकेगा और फिर बंद कर गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिले सेट कर सकते हैं।
अभी बात करते हैं वोल्टेज और एमीटर की कनेक्शन की सेटिंग। अभी आपको यहाँ पे डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है कि 4.0 जो है एम्पियर नजर आ रहा है, 225 जो है वोल्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें समझो लाइन का कनेक्शन लगा देंगे, सीटी का कनेक्शन लगा देंगे। तो ये किस प्रकार से होता है, ये जो है जनरली DAY120 यानी कि 120 एम्पियर तक ये सपोर्ट करता है हमें। ठीक है, ये भी टेंस कंपनी का ही लिया है। सेम QR कोड की मदद से आप उसको भी स्कैन कर सकते हो कि भाई ओरिजिनल प्रोडक्ट है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो V दिखाई दे रहा है ये हमें वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये वोल्टेज 120 से लेकर 260 तक की वैल्यू हमें काम करता है। और उसके ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वो है एम्पियर्स। ये एम्पियर जो है 1 से लेकर 120 एम्पियर तक हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि घरों में 120 एम्पियर बोला तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम लोग यूज़ करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसका कनेक्शंस किया जाता है। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सीटी, ये सीटी भी इसी प्रकार से यहाँ पे आपको सीटी नीचे नजर आ रहा है। ये करंट को चेक करने का काम करता है। वोल्टेज जो है वो न्यूट्रल लाइन आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है वहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल और लाइन लिखा हुआ है। सीटी का कनेक्शन जो है वो इस तरह से K और L लिखा हुआ है, वहां पे सीटी का कनेक्शन होगा। तो ये देखिए मैंने फेज वायर लिया है और जो L लिखा हुआ है वहां पे फेज वायर का कनेक्शन कर देता हूं मेरे लाइन का। ओके, और जो N लिखा है वहां पे मैं न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन करूंगा। ये देखिए मेरा न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन है वो मैं यहां पे कर देता हूं। समझ में आ रही, मतलब बहुत ही बेसिक आसान तरीके से आप उसका कनेक्शन कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही समझो मैं लाइन चालू करूँगा तो वोल्टेज हमें नज़र आ जाएगा, लेकिन सीटी हम लोग ने देखिए मैंने चालू किया और कुछ ही सेकंड्स में ये चालू होगा। ओके, ये वर्किंग कर रहा है। ये अभी 238 वोल्ट हमें नज़र आ रहा है। अभी वो एम्पियर क्यों नहीं दिखा है, क्योंकि अभी हम लोग ने सीटी का कनेक्शन नहीं किया हुआ है, इसलिए केवल और केवल वोल्टेज हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे एम्पियर देखो 0 नज़र आ रहा है। ये सीटी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको 2 वायर नज़र आ रहे हैं, ये लाइव और न्यूट्रल है। और उसी प्रकार से सीटी के अंदर K और L लिखा हुआ है, इसका कनेक्शन हम लोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये व्हाइट वायर और ब्लैक वायर है, इसका मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो K लिखा है वहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का जो वायर है उसका कनेक्शन कर दिया है सीटी का। और जो ब्लैक वाला वायर है वो हमारा आई जो लिखा हुआ है वहाँ पे हमारा ब्लैक वाला वायर का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कनेक्शन कर दिया है दोनों का। अभी ये कनेक्शन हो जाने पर अभी हम लोग को क्या करना है, ये सीटी में कितना वोल्टेज तो आपको समझ में आ गया, 239 जैसे हम लोग ने डायग्राम में दिखाया था उसी प्रकार से वोल्टेज तो हमें नजर आ, लेकिन सीटी का कनेक्शन अभी मैंने किया हुआ नहीं है। तो सीटी का कनेक्शन कैसे करेंगे वो पहले देख लेते हैं हम लोग। सीटी को कनेक्ट करने के लिए आपको प्लग नजर आ रहा है, ये प्लग के ऊपर मैंने कोई भी एक लोड कनेक्ट किया है। प्लग में भी न्यूट्रल और लाइन वायर रहती है, तो मैं क्या करता हूँ, ये इस प्लग को हमारे सॉकेट के साथ में मैं कनेक्ट कर देता हूँ और उसके साथ में जो लाइन है यानी कि फेज लाइन और न्यूट्रल लाइन को कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए मैंने प्लग को सॉकेट के अंदर डाल दिया है और फिलहाल मैंने ओपन रखा है कनेक्शन आपको बताने के लिए। और यहाँ पे आपको 2 वायर नजर आ रही है, ब्लू और ब्लैक, जिसमें से ब्लू वायर जो है फेस की है, ब्लैक वायर जो है वो है न्यूट्रल वायर। ठीक है, अभी सीटी का जो कनेक्शन है वो हमारे ब्लू वायर यानी कि फेस के साथ में मैं करने वाला हूँ। आप चाहे तो न्यूट्रल में भी कर सकते हैं। फिलहाल देखो मैं फेस के अंदर उसको बीच में से डाल देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ मेरी स्विच बोर्ड के साथ में। तो जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा ये दोनों वायर को, फेज और न्यूट्रल्स हो, तो यहाँ पे एम्पियर में आपको नजर आ रहा है 4.4 वोल्ट एम्पियर्स, क्योंकि इतना अभी करंट ड्रॉ हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आप न्यूट्रल वायर में भी सीटी का कनेक्शन करोगे, देखो मैंने न्यूट्रल में किया तो भी सेम नजर आ रहा है, उसमें कोई फर्क आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये देखिए ये फेज वायर है और अभी मैंने न्यूट्रल वायर के साथ में सीटी को कनेक्ट किया तो भी जो करंट है वो हमें सेम नजर आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने दोनों वायर एक साथ में डाल दिया तो देखो क्या होगा वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये 4.4 आपको दिखाया है, देखो दोनों वायर मैंने डाल दिया। देखिए फेस चालू है और न्यूट्रल है, ये दोनों वायर इसमें डालने पर करंट क्या दिख रहा है हमें, 0। यानी कि इसका जो कनेक्शन है या तो तुम फेस पे लगाओ या तो न्यूट्रल में लगाओ, दोनों में से कहीं पे भी लगाओगे तो ये काम करेगा। अगर दोनों वायर इसमें से जाएंगे सीटी में से तो ये काम नहीं करेगा। तो आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया है आपको कि हमारा जो रिले मॉड्यूल रहता है यानी कि ओवरलोड अंडरलोड प्रोटेक्शन रिले, और ये जो वोल्टेज मीटर और एम मीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो ये प्रोडक्ट खरीदना है तो ये नंबर है जहां से आप उसको खरीद सकते हो। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा कॉलिंग का नंबर है, यानी कि इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझे व्हाट्सएप से जानकारी लेना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल देना, मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।